बाइनरी ऑपरेशन में आज हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। बाइनरी ऑपरेशन जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आप में एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमेशा किसी न किसी सेट पर अप्लाई होता है। बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जब किसी न किसी सेट पर अप्लाई होगा तो वो सेट जो है उस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब किसी भी सेट पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसको मैथमेटिकली सिंबल के तौर पर हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया तो ये स्टार जो है एक सेट एस पर अप्लाई किया। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया और एक सेट एस ले लिया, तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो ये एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा और अपना फाइनल आंसर सेट एस से देगा। इतना तो आपको पहले से पता है। अब मान लीजिए कि आपका सेट एस में बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ई है। ई जो है आपके सेट एस का एक एलिमेंट है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है ये, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये एलिमेंट जो है वो सेट एस को बिलोंग करना चाहिए। ये वही सेट है जिस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर आपने उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया था। ये एलिमेंट उसी सेट से होना चाहिए और उस सेट के इस एलिमेंट में मान लीजिए आपने एक और एलिमेंट लिया, आपने एक और एलिमेंट ए लिया। ये ए भी उसी एस सेट को बिलोंग कर रहा है। आपने कुल मिला जुला कर यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए हैं। एक एलिमेंट ई है, ये ई भी सेट एस को बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट ए है, ये भी सेट एस को बिलोंग कर रहा है। और कंडीशन ये है कि जो आपने ये दोनों एलिमेंट्स लिए, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर आपने वही बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया जिसे आपने बाइनरी ऑपरेशन बोला है। बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए हमेशा आपको ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए हमेशा आपको ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट मिलने चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट आपके एस क्रॉस एस में से आने चाहिए। चूँकि आपने एलिमेंट ई और एलिमेंट ए ये दोनों एलिमेंट एस से लिए थे, तो जाहिर सी बात है कि ये ई और ए का पेयर या तो ए और ई के फॉर्म में या ई और ए के फॉर्म में आपको एस क्रॉस एस में मिलेगा। एस क्रॉस एस में अगर आपको ए और ई का पेयर मिल रहा है या ई और ए का पेयर मिल रहा है, तो उस पेयर पर वो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद अगर आपका फाइनल आंसर ए आ जाए तो इस एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो उसी सेट से बिलोंग करता है। क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि जो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा जिस सेट की आप बात कर रहे हैं। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, आपने जो सेट लिया है उस सेट के किसी भी एक एलिमेंट को ले लीजिए और उस एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ वही बाइनरी ऑपरेशन करने पर अगर आपका सेम वही एलिमेंट आ जाए, तो जिस एलिमेंट को आपने पहले लिया था वो एलिमेंट आपके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे ये आपको पता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके एलिमेंट्स आना शुरू होते हैं। ठीक इसी तरह जो हमारा इंटीजर्स है, इस इंटीजर के सेट में, इंटीजर के सेट को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंटीजर के सेट में यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इस तरह से एलिमेंट्स मिलेंगे। हमने यहाँ पर देखिए दो अलग अलग सेट लिए हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और एक सेट ऑफ इंटीजर्स है।
अच्छा, हम बात करते हैं एक ऑपरेशन की जिसे हम एडिशन कह रहे हैं। समझने के लिए हम एडिशन ऑपरेशन को ले रहे हैं। आपको पता है कि एडिशन जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर भी और सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर भी। इसके बारे में हमने चर्चा पहले कर चुकी है। एडिशन जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम पहले बात करते हैं इंटीजर्स के सेट की। इस इंटीजर के सेट में यहाँ पर देखिए आपको एक एलिमेंट 0 दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 0 एलिमेंट जो है वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब इस इंटीजर वाले सेट में से आप कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी दूसरा एलिमेंट, आपको जो मन में आए आप वही एलिमेंट चुनिए। जरूरी नहीं कि जो आपको यहाँ आंखों के सामने दिख रहा हो आप उसी में से लें। आप इस इंटीजर के सेट में से कोई भी एक एलिमेंट चुन लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर -3 लेते हैं। हमने -3 चुना तो ये -3 जो है i को बिलोंग कर रहा है। पहले में तो हमने एक एलिमेंट 0 चुन कर रख ही लिया था, इसके बाद हमने एक और एलिमेंट -3 का चुना। अब हमने किसी बाइनरी ऑपरेशन कहा था, एडिशन जो था वो हमारे लिए यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन था। अगर एडिशन हमारे लिए बाइनरी ऑपरेशन है तो यहाँ पर देखिए हमने पहले -3 लिया, इसमें बाइनरी ऑपरेशन के नाम पर हमारा ये एडिशन है। इस एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन को हम इस 0 के साथ अगर ऑपरेट करें तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो है हमारा -3 मिलेगा। यही ऑपरेशन अगर मैं 0 को पहले रखता और इसमें -3 को ऐड करता तब भी मेरा फाइनल आंसर -3 ही आता। जस्ट यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ये 0 जो है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर में का एक एलिमेंट है, -3 भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट है और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारा यहाँ एडिशन है। अब इस एलिमेंट को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब इसके साथ ट्रीट किया गया तो वापस यही एलिमेंट मिल गया। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये 0 जो है वो अपने आप में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये 0 जो है वो अपने आप में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और एक चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट को हमेशा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में अगर आपको ई दिखे तो ये समझ जाइए कि ये ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम उसको कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ यहाँ पर आपने जो भी एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आपने जो भी एलिमेंट लिया और इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर आपने एक बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया तो बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों के बीच में ऑपरेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर यही वाला एलिमेंट आना चाहिए। यानी जिस एलिमेंट को आपने यहाँ लिया था यही एलिमेंट अगर आपका फाइनल आंसर के रूप में आ गया तो इस एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए 0 जो है वो अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की बात करते हैं तो। यानी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 0 को लेकर आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, 0 को तो हम ले ही चुके हैं, 0 के अलावा आप यहाँ से जो मन में आए, आपका मन करे 0 को दोबारा लेने का तो दोबारा भी ले सकते हैं। आप इस पूरे इंटीजर्स के सेट में से किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, उस एलिमेंट को इस 0 के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा जो आपने लिया था। आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जिसको लेकर आप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन में ऑपरेट करें तो वही आंसर मिल जाए जो आपका ये दूसरा वाला एलिमेंट है।
तब आपका ये एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है उस सेट के लिए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट केवल सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यहाँ पर 0 है। उसमें भी कब, जब हमने बात किया एडिशन का तब।